टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो वन OES का प्राइस है वो लगातार गिर क्यों रहा है और यहाँ पर जो बाइंग सेलिंग हो रही है उसमें किस तरीके से मतलब कौन इसको परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं। जब बाइंग सेलिंग होती है तो प्राइस या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है और उसको कोई ना कोई एग्जीक्यूट भी करता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रेडिंग हो रही है, ये डाटा हमें मिल रहा है। तो कौन इसको बाय कर रहा है, कौन इसको सेल कर रहा है, और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि इसका प्राइस नीचे ही क्यों जा रहा है। और अगर पब्लिकली किसी एक्सचेंज पर ये कॉइन आ जाता है, लॉन्च हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं ट्रेडिंग व्यू ओपन करता हूँ। ट्रेडिंग व्यू एक स्क्रीनर है जहाँ पर हम किसी भी क्रिप्टो को ट्रैक कर सकते हैं और उसके बारे में चीज़ें पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बिटकॉइन चेक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं बिटकॉइन सर्च करता हूँ और ये क्रिप्टो में है। बिटकॉइन का USD के साथ हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। बिटकॉइन USD के साथ आ गया है, चार्ट आ गया है। यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इस ट्रेडिंग व्यू को थोड़ा सा इसका लुक चेंज कर देता हूँ। प्रोडक्ट में जाएंगे और यहाँ से हमें मिलेगा चार्ट, जिसको हम सुपर चार्ट चेक करेंगे। अब देखिए, हमारे सामने ये चार्ट ओपन होकर आ रहा है। इस चार्ट में मैं आपको कैंडल की बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। जैसे ये वेदांता लिमिटेड का स्टॉक है, यहाँ पर मुझे करना है बिटकॉइन, और मैं इस बिटकॉइन को $, के साथ ट्रेडिंग जो होती है उसका चार्ट यहाँ पर लगाया। 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, इसको मैं कर लेता हूँ 1 दिन, ताकि हम चीज़ों को यहाँ पर समझ सकें। बिटकॉइन का प्राइस अभी 26,985 चल रहा है, यानी कि $26,985 चल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। यानी कि जब बायर बाय करता है तो उसका इंटेंशन ये रहता है कि प्राइस ऊपर जाए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से प्राइस ऊपर गया। और जब सेलर मार्केट में आते हैं तो सेलर का इंटेंशन ये रहता है कि प्राइस वहाँ से नीचे आए। तो यहाँ से देखिए प्राइस नीचे गया, यानी कि यहाँ पर जिसने बाय किया उसने यहाँ पर बेच दिया, और जिसने यहाँ पर बेचा उसने यहाँ से जो है फिर प्राइस जो है नीचे चला गया। तो जब बायर्स आते हैं, मार्केट में डिमांड बढ़ती है और प्राइस ऊपर जाता है। जब सेलर आते हैं तो मार्केट से डिमांड कम हो जाती है या सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस नीचे चला जाता है। तो वही कंसेप्ट लगा है यहाँ पर OES में। जैसे ही यहाँ पर प्राइस जो डाउन गया है वो इसलिए गया है क्योंकि यहाँ पर 44.8 के प्राइस पर ये यहाँ पर आया था। बायर नहीं हुए, ट्रेड हुई है, लेकिन ट्रेड में लोगों ने इसको, जिसने भी बाय किया है, जैसा कि ये डाटा दिखा रहा है, हालांकि किसी ने बाय सेल तो किया नहीं, उसके पीछे का साइंस भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये डाटा ये बोलता है कि 44.8 के प्राइस पर किसी ने बाय नहीं किया, इसीलिए 44.8 से ये नीचे गया और ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हुआ 44.78 पर हुआ। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए लगातार बायर्स जो हैं वो कम रेट पर बाय करना चाहते हैं और सेलर जो है वो उसको हाई रेट पर सेल, मतलब लोअर रेट पर सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये मान लो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, जैसे ऊपर देखिए आपको ये मिल रहे होंगे, यहाँ पर ये बिग दिखाई दे रही हैं इस कैंडल की। तो इन बिग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बायर तो आ रहे थे, लेकिन सेलर जो है उसको एकदम से नीचे लेकर जा रहे थे। जैसे ही बायर आते हैं सेलर उन पर हावी हो जाते हैं, यानी कि जैसे ही कोई ख़रीदने वाला आता है एकदम बेचने वाले ज़्यादा लोग आ जाते हैं और कैंडल बन नहीं पाती। ये इसके पीछे का रीज़न होता है। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा, इस कैंडल को समझिए, इस चार्ट को, इस चार्ट पर यहाँ देखिए, ये पूरी फुल मोरूबोजू कैंडल बनी, यानी कि यहाँ पर बायर और सेलर, बायर जो हैं वो हावी हैं। लेकिन जैसे ही अगली कैंडल बनी तो यहाँ पर हम ऊपर बिग देख सकते हैं, यानी कि
ये ऊपर तक गई थी, लेकिन ऊपर सेलर आ गए और ये पूरी कैंडल नहीं बनी। हालांकि फिर कुछ सेलर आए, उसके बाद फिर बायर आए, लेकिन फिर सेलर आ गए। यहाँ पर फिर थोड़ा थोड़ा माल सेल हुआ। फिर यहाँ पर ये लॉन्ग लेस डोजी कैंडल बनी, इसमें बायर और सेलर दोनों आ गए, यानी कि जितने बायर नहीं आए उससे ज़्यादा सेलर यहाँ पर आ गए। ऐसी कंडीशन में मार्केट नीचे जाता है, यानी कि पलट जाता है। तो देखिए आगे चलकर वही हुआ और यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया। अब देखिए यहाँ पर फिर नीचे टेल बन रही, यानी कि नीचे जैसे सेलर सेल करने जा रहा है तो नीचे टेल बन रही और बायर इसको ऊपर लेके जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि प्राइस ऊपर जाएगा। ये एक रेंज है ट्रेडिंग की जहाँ पर लोग बाय सेल करते हैं। तो ठीक वैसा ही हुआ है वन इकोसिस्टम के साथ। यहाँ पर अभी ऊपर टेल बन रही है, यानी कि वन के प्राइस में गिरावट है। अगर ये ऑन चेन डाटा जो दिखा रहा है, इसमें जहाँ पर भी ये ट्रेड हो रही है या जो भी कोई कर रहा है इसको जिस भी तरीके से, तो प्राइस कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर पॉलीगन पर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर वन कॉइन ट्रेड होना शुरू होता है तो इसको कम से कम रेट पर लोग बेच देंगे और बेचने वाले ज़्यादा सप्लायर रहेंगे, बेचने वाले सेलर ज़्यादा रहेंगे, ख़रीदने वाले कम रहेंगे। इसी वजह से इसका जो प्राइस है वो नीचे जा रहा है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम है। कॉइन को कोई ख़रीदना नहीं चाहता और कम से कम रेट पर ख़रीदना चाहते हैं, इसीलिए इसका प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि इसमें बायर सेलर हैं कौन, क्योंकि पब्लिकली तो ये ट्रेड हो नहीं रहा। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कौन बायर और सेलर आ रहे हैं, तो जैसे कि हमें पता ही है OES पॉलीगन ब्लॉकचेन पर है और अभी कंपनी ने DSP एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें हम DSP में हम डील सेकर पूल के माध्यम से कॉइन को होल्ड करेंगे और वो उसके बदले में हमें USDT मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं कंपनी बैकएंड पर उस कॉइन को ट्रेड करेगी और USDT में कन्वर्ट करेगी, तब जो है कॉइन यूज़र को दिया जाएगा। तो ये बैकएंड पर ट्रेडिंग चल रही है, इसको कंपनी कर रही है। कुछ लिमिटेड लोग रहेंगे जिनके पास ये एक्सेस रहेगा कि वो इसको बाय सेल कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे। तो बैकएंड में कुछ VIP कम्युनिटी हो सकती है जो कि इसको ट्रेड करेगी। हालांकि ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, जब न्यूज़ आएगी तो ज़्यादा ओपनली पता चलेगा। लेकिन कंपनी कहीं ना कहीं इसको ट्रेड ज़रूर करेगी दूसरी करेंसी के साथ, तभी यहाँ पर आउटपुट कुछ निकल कर आएगा। अदरवाइज बिना ट्रेड के तो इसका यूज़ होगा ही नहीं। तो चलिए, ये तो थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। बहरहाल आपको और क्या डाउट है, प्राइस क्यों गिर रहा है ये हमें पता चल गया, क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। और इसको बाय सेल कौन कर रहा है, तो ये बैकएंड पर कंपनी के अंडर में है, सारी चीज़ें कंपनी ही कर रही है। अभी देखिए, जैसे अकाउंट डिप्लॉय हो गए हैं वन इकोसिस्टम के, तो उन सभी अकाउंट को यहाँ पर बैकएंड पर आपके पास केवल एक वन लाइफ का डैशबोर्ड है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ पहले की तरह ही हैं।